सख्त गर्मी हो, कोई बहुत मुश्किल वर्जिश कर रहे हों या किसी बड़ी मीटिंग से पहले जो घबराहट होती है, इन सब में एक चीज़ कॉमन है। जी हाँ, पसीना। एक ऐसी चीज़ जिसे हम बस पहुँच देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं या उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन सोचें, अगर मैं कहूँ कि पसीने का हर कतरा हमारे जिस्म की एक खुफिया डायरी है। और नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं हो रही। ये एक ऐसी हकीकत है जो अब हमारे सामने आ रही है। क्योंकि देखिए, पसीना सिर्फ पानी और नमक नहीं होता। ये तो हमारे जिस्म की सेहत का एक लिक्विड ब्लूप्रिंट है। और ये हकीकत हमारी सोच से भी ज़्यादा करीब है। आज हम यही जानने वाले हैं कि साइंसदान कैसे इस आम से कुदरती कूलिंग सिस्टम को एक बहुत ही पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल में बदल रहे हैं। तो चलिए मिलकर पसीने के पीछे छुपी साइंस को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पसीना आखिर है क्या और ये आता कहाँ से। इसकी कहानी है ना, हमारी जिल्द के ठीक नीचे से शुरू होती है। समझें कि हमारी जिल्द के नीचे लाखों छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं। इनका नाम है स्वेट ग्लैंड्स और ये 24 घंटे काम करती हैं, पसीना बनाती हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। वो ये कि ये सारी फैक्ट्रियां एक ही किस्म का पसीना नहीं बनाती। जी हाँ, इन फैक्ट्रियों के यानी पसीने के गुदूद की दो बड़ी किस्में हैं और दोनों के काम बिल्कुल अलग अलग हैं। एक का काम है जिस्म को ठंडा रखना और दूसरे का ताल्लुक है जिस्म की बू से। अच्छा, तो एक तरफ है एक्राइन गुद्दूद, जो पूरे जिस्म में फैले होते हैं और पैदाइश से ही एक्टिव होते हैं। इनका काम सीधा साधा जिस्म को ठंडा रखना और इनका पसीना बिल्कुल पानी जैसा साफ होता है। फिर आते हैं एपोक्राइन गुद्दूद, ये ज़्यादातर बगलों जैसे हिस्सों में होते हैं और ये बुलूगत में जाकर एक्टिव होते हैं। इनका पसीना थोड़ा गाढ़ा प्रोटीन वाला होता है और यही वो पसीना है जो जब हमारी जिल्द के बैक्टीरिया से मिलता है ना, तो जिस्म की वो मखसूस बू बनती है। तो ठीक है, पसीने का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर काम तो हम सब जानते हैं ना, हमारे जिस्म का टेम्परेचर कंट्रोल करना। ये बिल्कुल हमारे जिस्म का अपना एसी सिस्टम है। ये जानकर शायद हैरानी हो कि एक आम से दिन में भी हमारा जिस्म तकरीबन आधे लीटर से भी ज्यादा यानी कोई 750 मिलीलीटर पसीना बनाता है। और जब ये पसीना हमारी जिल्द से उड़ता है तो ये अपने साथ जिस्म की गर्मी भी ले जाता है और हमें ठंडक मिलती है। कुदरत का कितना जबरदस्त निज़ाम है ये, जिसे थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। लेकिन ये कूलिंग वाला काम तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल दिलचस्प बात तो अब शुरू होती है, क्योंकि पसीना दरअसल मालूमात का एक ऐसा खजाना है जो हमारे जिस्म के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका पूरा रिकॉर्ड रखता है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, पसीने के हर कतरे को एक लिक्विड डायरी की तरह समझें। एक ऐसी डायरी जो हमारी सेहत के बारे में बताती है, हमारे स्ट्रेस लेवल के बारे में बताती है, यहाँ तक कि हमने क्या खाया पिया है उसके बारे में भी। बस शर्त यह है कि हमें उसे पढ़ना आता हो। तो सवाल यह है कि इस डायरी में लिखा क्या होता है? अच्छा, इसमें बहुत कुछ है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे सोडियम और क्लोराइड, जो बताते हैं कि जिस्म में पानी की कमी तो नहीं। फिर लैक्टेट है, जो बताता है कि वर्जिश कितनी सख्त की है। और कॉर्टिसोल भी है, जो हमारे स्ट्रेस लेवल का सीधा सीधा इशारा है। और हाँ, यहाँ तक कि अगर किसी ने पिछली रात कोई ड्रिंक पी हो तो उसका सबूत भी पसीने में मिल जाता है। चलिए एक मिसाल लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इनके मिकदार से पता चलता है कि हमारा जिस्म कितना हाइड्रेटेड है और ये बहुत अहम है, खास तौर पर कुछ बीमारियों में, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस। इस बीमारी में जिस्म नमक को सही से जज्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पसीना बहुत ज्यादा नमकीन हो जाता है और यही इस बीमारी की तशखीस का एक बड़ा टेस्ट है। अच्छा, कभी बहुत ज़्यादा वर्जिश के बाद पट्ठों में जो खिंचाव महसूस होता है, इसकी एक वजह लैक्टेट का जमा होना है। और मज़े की बात यह है कि यही लैक्टेट हमारे पसीने से भी निकलता है और ये हमें बता सकता है कि हमने अपने जिस्म पर कितना जोर डाला है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प चीज पर, स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल। साइंसदानों ने यह पता लगाया है कि हमारे पसीने में कॉर्टिसोल का लेवल हमारे खून में मौजूद कॉर्टिसोल के लेवल को बिल्कुल ठीक ठीक जाहिर करता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, एक गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि अब हम खून निकालने की तकलीफ के बगैर ही स्ट्रेस लेवल को मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि स्ट्रेस जैसा एहसास आखिर एक केमिकल बनकर हमारे पसीने तक पहुँचता कैसे है? मतलब ये होता कैसे है? इसका जवाब हमारे जिस्म के एक बहुत ही पेचीदा कमांड सेंटर में छुपा हुआ है। देखें, यह सब होता है हमारे जिस्म के कमांड सेंटर की वजह से, जिसे HPA एक्सिस कहते हैं। जैसे ही हमारा दिमाग कोई स्ट्रेस महसूस करता है ना, तो वो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देता है। पहले वो एक हार्मोन भेजता है, फिर उसके जवाब में दूसरा हार्मोन निकलता है और आखिर में एड्रिनल ग्लैंड खून में कॉर्टिसोल छोड़ देता है। और फिर यही कॉर्टिसोल खून में घूमता हुआ हमारे पसीने के जरिए बाहर आ जाता है। तो अब तक हम ये तो समझ गए कि पसीना मालूमात से भरा हुआ है,
लेकिन असल सवाल तो ये है कि इस मालूमात को पढ़ा कैसे जाए, और यहीं से जदीद टेक्नोलॉजी की एंट्री होती है। यानी अगर पसीना एक लिक्विड डायरी है तो हमें इसे पढ़ने के लिए एक खास किस्म का डीकोडर चाहिए। और जानते हैं वो डीकोडर क्या है? वो हैं छोटे, पहनने के काबिल सेंसर्स। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। एक हालिया रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि पसीने और खून में एथेनॉल यानी अल्कोहल की मिकदार में बहुत गहरा ताल्लुक है। इससे अंदाजा होता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी काबिले भरोसा हो सकती है। तो ये काम कैसे करते हैं? ये छोटे छोटे सेंसर्स हैं जो बिल्कुल एक स्टिकर की तरह हमारी जिल्द पर चिपक जाते हैं, और ये रियल टाइम में हमारे पसीने का तज्जिया करते रहते हैं। ये पसीना आने की रफ्तार से लेकर इसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं सब कुछ बता सकते हैं। और सबसे कमाल की बात, कुछ सेंसर्स तो चलने के लिए पावर भी हमारे पसीने से ही लेते हैं, यानी पसीने से चलने वाली बैटरियां। तो ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? इस पसीने के तज्जिए का मुस्तकबिल क्या है? एक बात तो साफ है, ये सिर्फ फिटनेस ट्रैकिंग तक महदूद नहीं रहने वाला, ये उससे कहीं आगे की चीज़ है। जरा सोचें, मुस्तकबिल में सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी बीमारी की तशखीस के लिए लंबे चौड़े टेस्ट नहीं, बस एक स्टिकर लगाना पड़ेगा। खिलाड़ियों को यह अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ेगा कि उन्हें पानी पीना है या नहीं, उनकी घड़ी उन्हें खुद बता देगी। और स्ट्रेस को सिर्फ महसूस नहीं किया जाएगा, बल्कि हकीकी डेटा की बुनियाद पर मॉनिटर किया जाएगा। तो लबे लुबाब ये है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ खास लोगों या एथलीट्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के एक नए दौर की शुरुआत है, एक ऐसा दौर जहां इलाज और तशखीस हर इंसान के अपने जिस्म के मुताबिक होंगे। और ये सारी गुफ्तगू हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। जब हमारे जिस्म हमारी टेक्नोलॉजी से इस तरह बातें करने लगेंगे, जब हमारे पसीने का हर कतरा पढ़ा जा सकेगा, तो हम खुद अपने बारे में क्या कुछ नया सीखेंगे, कौन से नए राज जानेंगे? मुस्तकबिल वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है।